Hey everyone, welcome back to our channel. This is Sakshi Pradhan. आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा का थर्ड पॉइंट। ठीक है, कि मेथड हमने क्या पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा को करने के लिए हमने देखा था कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेटर होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेटर होता है, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। राइट, हमने उसके मेरिट्स पढ़े, डिमेरिट्स पढ़े और साथ साथ में हमने उसका डिफरेंशिएट भी किया। तो उसी में ही मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा या डेटा में आज हम उसका थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि कैसे हम प्राइमरी डाटा को या डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट। अब इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट, तो कॉरेस्पॉन्डेंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉरेस्पॉन्डेंट कैसे समझेंगे? ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंट को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे कि एक देश है, देश में कितने सारे स्टेट्स हैं। राइट, वहां पर अलग अलग एरिया पे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अब एक पर्सन तो सफिशिएंट नहीं होगा, वो ट्रैवल थोड़ी ना करेगा इतनी सारी जगहों में। तो वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, वो होता है हमारा लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट। और जो लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी हम अपॉइंट करता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करता है, वो ट्रेंड होना चाहिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्डेंट से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। जो भी हम लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट सेलेक्ट करेंगे वो ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपका था कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में, जिसको मैंने आपको इंक्लूड करके ये बता दिया कि इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है। अगर हम सिंपल सी भाषा में देखिए तो इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट होता क्या है? जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपॉइंट करता है लोकल पर्सन या कॉरेस्पॉन्डेंट को एट अ डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है ना, उसको अलग अलग हम नहीं कर सकता एक भी इन्वेस्टिगेटर उससे कलेक्ट, तो अलग अलग हम अपॉइंट करते हैं। वो ट्रेंड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट। ठीक है, या इन्फॉर्मेंट, आप दोनों लिख सकते हो, रिस्पॉन्डेंट या इन्फॉर्मेंट। ठीक है, अब उसकी सुटेबिलिटी देख लेते हैं। सुटेबिलिटी क्या है? जैसे कि रेगुलर कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन इज नीडेड। इसमें क्या होता है? रेगुलर कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, नीडेड होती है, जरूरत होती है। फिर एरिया ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज लार्ज। यहाँ पर लार्ज एरिया आप लगा लो कि हम एक इंडिया का किसी भी चीज पे सर्वे कर रहे हैं, तो वो पूरा इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, डिफरेंट जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर है या लोकल पर्सन या रिस्पॉन्डेंट है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो एरिया हुआ वो लार्ज हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे इसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय द मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। जो ये इंफॉर्मेशन है हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं? मैगजीन से, रेडियो से, टेलीविजन से एक्सेट्रा। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो हाईली एक्यूरेट नहीं होती है। ठीक है, द हाईली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो हाईली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट में इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर हम मैरिट्स की बात करें तो मैरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट। अब क्या मैरिट्स है? सबसे पहले तो हमने देखा कि वाइड कवरेज, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो ये तो मैरिट में आ गया। कैसे? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो वेरी वाइड, लार्ज होते हैं। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री के इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए कि सेक्स रेशियो ले लीजिए। ठीक है, सेक्स रेशियो में आप ले लीजिए जैसे कि हर एक स्टेट्स में कितना सेक्स रेशियो है, गर्ल्स कितने ज़्यादा है कंपेरिजन टू मैन। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, इससे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की थी हमने अभी इंफॉर्मेशन थ्रू द कॉरेस्पॉन्डेंट, जो आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमने उसकी सुटेबिलिटी पढ़ी। मैरिट्स का अब हमने पहला पॉइंट पढ़ा है, इसके बाद हम और ज़्यादा पढ़ेंगे मैरिट्स और डिमेरिट्स में। Now class, the second merit of the informations through the correspondent is economical. Okay, what is economical? Economical is included the टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। जो ये मेथड है उसमें ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें समय भी चाहिए होता है, इसमें पैसा भी चाहिए होता है, इसमें वो पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर जो जा रहा है, सॉरी कॉरेस्पॉन्डेंट जो जा रहा है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, उसकी एफर्ट्स भी यहाँ पर लगती है। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन पे पढ़ा था कि कंटिन्यूटी वहाँ पर होनी चाहिए। रेगुलर बेस पे एक कंटिन्यूस जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो भी इंफॉर्मेशन, जिस लिए भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ इज योर सुटेबल फॉर
स्पेशल पर्पस, ठीक है, इस स्पेशल पर्पस के लिए सुटेबल होता है ये जो हम पढ़ रहे हैं मेथड प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। प्राइस कोटेशन, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइस कोटेशन होता क्या है, ठीक है। ठीक है, तो प्राइस कोटेशन एक ऐसी प्राइस है जो फिक्स्ड हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं जब कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसी चीज पे मैंने एग्जांपल लिया, इसलिए मैंने आपको पहले प्राइस कोटेशन समझाया। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि प्राइस कोटेशंस फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन मार्केट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस। अब एग्रीकल्चर प्राइस पे वो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, जिसपे हमें ये बताना था डिफरेंट जो मार्केट है हमारे गेन्स के, उस पे प्राइस कोटेशंस कितना है, ठीक है। डिफरेंट आप कंट्री ले सकते हो, डिफरेंट आप स्टेट ले सकते हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको क्या करना था, प्राइस कोटेशंस कलेक्ट करने थे डिफरेंट ग्रेन्स ऑफ द मार्केट के। किस लिए कलेक्ट करने थे कि वो कंस्ट्रक्ट कर पाए इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस का, ठीक है। वहीं पर अगर हम डीमेरिट्स की बात करें, आई होप आपको जितना भी डेफिनेशन है, सुटेबिलिटी है और मेरिट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपका जो डीमेरिट है, डीमेरिट में क्या बोला है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनलिटी खो जाती है, कैसे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट। यहाँ पर वो पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं रिस्पोंडेंट से। अब कैसे, जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है ना लोकल पर्सन को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता है रिस्पोंडेंट से, जिसके कारण यहाँ पर जो ओरिजिनलिटी होती है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ यूनिफॉर्मेलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, बिकॉज डाटा इज कलेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट इट इज नॉट अ कंपैरेबल। जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास में दो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल कंपटीशन में है, बिल्कुल जिसके 99.9%, इसके भी 99.9% आते हैं, तो ये एक दूसरे को कैसे कंपेयर कर पा रहे, क्योंकि ये सेम क्लास में है, सेम स्टडी करते हैं, राइट। तो वैसे ही हम कंपैरेबल कब करेंगे, जब हम सेम प्रोडक्ट में या सेम चीज़ या सेम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, तब हम कंपैरेबल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ तो नंबर्स ऑफ बहुत सारे होते हैं कॉरस्पॉन्डेंट, लोकल पर्सन तो बहुत सारे होते हैं, वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो कंपैरेबल नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्मिलिटी लैक होती है, कम होती है, लेस एक्यूरेसी होती है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। और पर्सनल बायस भी करते हैं कुछ कॉरस्पॉन्डेंट। तो ये थे आपके डीमेरिट्स, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टेलीफोनिक, ठीक है। क्लास दिस इज योर टेलीफोनिक इंटरव्यू नेक्स्ट, ओके। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, ठीक है। टेलीफोनिक से पता चल रहा है टेलीफोन वाला, मैंने आपको इशारा भी कर दिया था, ठीक है, फोन वाला इंटरव्यू। ये भी एक प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का मेथड है। जैसे कि आपका रिस्पोंडेंट है, ठीक है, वो आप जब उससे फ़ोन पे बात करते हो और कुछ क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, और वो आपको आंसर देता है, वही आपका होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। आप रीड कर लेते हैं, डाटा कलेक्शंस मेथड व्हेन द इंटरव्यूअर कम्युनिकेट्स विद द रिस्पोंडेंट ऑन द टेलीफोन इन अकॉर्डेंस विद प्रिपेयर्ड क्वेश्चनियर्स, ठीक है। सिंपल इज दैट, वो होता है आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब क्या क्या इसमें सुटेबिलिटी होनी चाहिए, जो मेथड ऑफ कलेक्शन है ना, उसमें सभी तो इजी, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ही है। जैसे कि अब सुटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई उसके पास टेलीफोन होना चाहिए, ठीक है, टेलीफोन कनेक्शन जहाँ पर भी होगा वहीं पर ही हम अपना ये जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन द डाटा इज टू बी कलेक्टेड इन द शॉर्टर ड्यूरेशन, ठीक है, छोटे टाइम के लिए होता है, ड्यूरेशन कम होता है। ये नहीं बोला है कि हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले रिस्पोंडेंट है वो कम है, इन्वेस्टिगेटर कम है, नहीं, यहाँ पर ड्यूरेशन कम है, ठीक है। कॉल पे जो ड्यूरेशन होती है वो शॉर्टेज होती है, लिमिटेड होती है। अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये वाइड एरिया को कवर करता है, ठीक है। अब देखो, हम जब पर्सनली किसी से मिलने जाते हैं, वी टेक टाइम, राइट, हमें टाइम लगता है किसी से मिलने के लिए, तो हम आज जब मिलने जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। लेकिन टेलीफोन क्या होता है, कितने भी दूर लोग बैठे हो, अगर उसके पास फ़ोन है तो हमने एक डायल या नंबर, फ़ोन घुमाया और जो पूछना है वो पूछ लिया, तो वो क्या है, आपका वाइड एरिया कवर करता है, बड़े एरिया को कवर करता है। मैंने अभी भी बोला आपको कि हमारा जो कलेक्शन होता है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मतलब कॉल पे जो भी एक होता है ना, कॉल पे जो ड्यूरेशन चल रही होती है वो
छोटी होती है, लेकिन जो एरिया होता है वो बड़ा एरिया हम कवर करते हैं। इकोनॉमिकली अभी हमने उसमें भी पढ़ा था मैरिट्स में अपना, है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिकली में क्या क्या टर्म्स इंक्लूड होते हैं। आपका एक मनी हो गया, ठीक है, मनी यूज होता है, टाइम यूज होता है और एफर्ट, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप याद रखना इकोनॉमिकली में। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिकली भी होता है। दूसरा है रिलायबिलिटी, इसमें रिलायबल भी होता है, ठीक है। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट सबसे बड़ा यहाँ पर यही होगा बच्चों कि यहाँ पर लिमिटेड यूज़ हो सकता है। कैसे लिमिटेड यूज़ हो सकता है, बड़े एरिया को तो कवर करता है, ड्यूरेशन शॉर्ट है, लेकिन वो लिमिटेड यूज़ इसलिए होगा, यहाँ पर ढंग से समझना ये बात। अगर आपके पास फ़ोन ही नहीं है तो आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे, राइट। जिसके पास फ़ोन होगा ही नहीं, मैं उसको कॉल करके इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाऊंगी अगर मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ तो यहीं पर ही वो लिमिटेशन बोली हुई, नॉट पॉसिबल फॉर दोज पर्सन हु डज नॉट ओन अ टेलीफोन और मोबाइल। वो पर्सन से कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, उससे इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर उसके पास खुद का फ़ोन नहीं है तो, या फिर फ़ोन ही नहीं है तो, ठीक है। सेकेंड, विजुअल फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। हम क्योंकि टेलीफोन से बात करें, सामने कौन है मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे इसके बारे में पता तो है लेकिन कौन है मैं उसको देख पा रही हूँ नहीं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पर जो विजुअल फीडबैक होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट्स ऑल अबाउट योर द टेलीफोनिक इंटरव्यूज। आई होप ये बहुत ज़्यादा ईजी था, आपको समझ में आया होगा, मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा। Now this is your fifth one, मेल क्वेश्चनेयर मैथड, ठीक है। अब ये मेल्ड है, आप करते होंगे मेल, जीमेल, है ना, तो मेल से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों। ये मान लो एक, यहाँ पर आपने जिसको भेजना है उसका नाम लिख दिया और यहाँ पर कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पर मान लीजिए 5 6 7 8 9 10 ऐसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब ये जो लेटर है हम मान लेते हैं कि ये लेटर है, ठीक है, जो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसमें बोला है कि जो लेटर होता है वो अटैच्ड होता है क्वेश्चनियर के रूप में, क्वेश्चन जैसा होता है ना, फॉर्म जैसा, उसके रूप में जो वो मेल्ड करते हैं अपने रिस्पोंडेंट को, ठीक है। वो क्या करते हैं, फिर इस चीज़ को फिल करते हैं और उसी जहाँ से वो मेल आया था उसी मेल के थ्रू वो जो इन्वेस्टिगेटर है उन तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये भी क्या बोला है कि अ क्वेश्चनियर्स कंटेन अ नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेटर इज प्रिपेयर्ड। जो इन्वेस्टिगेटर को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है जिस भी रिस्पोंडेंट से, वो उसको ये भेजेगा, पत्र भेजेगा एक ईमेल के द्वारा, ठीक है, और उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मेंशन होंगे जिस भी इंफॉर्मेशंस वो कलेक्ट करने चाहता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी मेल क्वेश्चनियर मेथड के बारे में। अब हम देख लेते हैं उसकी सुटेबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये वाइड, बहुत ही बड़े एरिया पे इसकी स्टडी कर सकते हैं हम। दूसरा, जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो भी रिस्पोंडेंट होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि इन्फॉर्मेंट क्या होता है, रिस्पोंडेंट क्या होता है, जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा होता है। इन्वेस्टिगेटर्स जैसे कि मैं हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे जो भी मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहे हो, आप क्या हो जाओगे, इन्फॉर्मेंट हो जाओगे, रिस्पोंडेंट हो जाओगे, ठीक है। वो एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पढ़ा लिखा, क्योंकि ये क्या है आपका एक फॉर्मेट के रूप में, एक मेल के थ्रू आपको ये भेजा जा रहा है। जब तक आप पहले क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे आप सेकंड को उसका आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। मेरिट होता है हमारा इकोनॉमिकल, आपको मैंने अभी बताया था इकोनॉमिकल में 3 टर्म इंक्लूड होते हैं। पहला होता है आपका मनी, सेकेंड होता है आपका टाइम एंड थर्ड इज योर एफर्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जब भी आप इकोनॉमिकल लिखोगे। जितने भी अभी तक हमने पढ़े उसमें सब में क्या था, मेरिट्स में इकोनॉमिकली था, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एफर्ट लगेगा, आपकी टाइम भी लगेगा, आप इसको भेजोगे, है ना, तो उस पर पैसे भी जाएंगे, जो भी आप करवाओगे उससे प्रिंट आउट निकालोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेटर है ना वो डायरेक्टली मेल कर रहा है रिस्पोंडेंट को। इसकी स्माइल नहीं बनाई मैंने, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, और ये क्या है, रिस्पोंडेंट है, ठीक है। तो जब ये डायरेक्टली मेल कर रहा है इसको, तो इसके बीच में देखो डायरेक्ट कनेक्शन है एक तरीके से, जिसके कारण जो भी ये इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो ओरिजिनल होगा। वाइड कवरेज, जो बहुत बड़े एरिया पे कर सकता है, एक टाइम पे 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 कितने भी जने को वो मेल कर सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। लेकिन उतना ही उसका इंपॉर्टेंट डीमेरिट है। डीमेरिट कैसे
है लैक ऑफ इंटरेस्ट। भाई इसने तो भेज दिया यहाँ पर रिस्पोंडेंट तक मेल, क्या रिस्पोंडेंट उतना ही उसको रिस्पॉन्स करेगा, उतना ही इंटरेस्ट उसको दिखाएगा जितना इन्वेस्टिगेटर ने किया है? नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर रिस्पोंडेंट होते हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते उस चीज़ को, या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। नेक्स्ट, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी होती है। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, कोई भी रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने चाहती हूँ, लेकिन आपने उस पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे थोड़ा अटपटा सा दिया, इन द सेंस आपने उसको डिस्क्राइब नहीं किया, आपने उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। जो भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करना चाहता था इन्वेस्टिगेटर, उसको वो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है लिमिटेड यूज। इसका बिल्कुल लिमिटेड यूज होता है। कैसे? अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था सुटेबिलिटी में कि एजुकेटेड पर्सन ही इसको फिल कर सकता है, इस मैथड को यूज कर सकता है, राइट। अब जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो तो इस मैथड को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकते, दे कांट एबल टू रीड द क्वेश्चन, है ना। तो वो कैसे आंसर देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम लिमिटेड यूज होगा, बड़े एरिया तो कवर होंगे ही बट लिमिटेड यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर अनएजुकेटेड पर्सन को हम एक तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइम कंज्यूमिंग। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, अब कैसे टाइम कंज्यूमिंग होता है? अब भाई इन्वेस्टिगेटर ने मेल तो उसे भेज दिया, अब कितने दिन में वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्डेंट कितने दिन में उसको रिप्लाई देगा, वो ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। आई होप आपको मेल क्वेश्चनरी मैथड समझ में आया होगा। दिस इज योर लास्ट मैथड टू कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। ठीक है, क्वेश्चनेयर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दिस कि एन्यूमरेटर होता क्या है। ठीक है, एन्यूमरेटर एक पर्सन है जो इन्वेस्टिगेटर के साथ जाता है एज अ हेल्पर बन के उसके डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्वेश्चनरी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर होता क्या है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि मेल्ड क्वेश्चनरी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक लेटर के रूप में, एक फॉर्म के रूप में होता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे होते हैं और हम उसको मेल के थ्रू भेजते हैं, इन्वेस्टिगेटर भेजता है और रिस्पोंडेंट उसका रिप्लाई देता है, राइट। लेकिन अब क्वेश्चनरी फिल्ड बाय एन्यूमरेटर मतलब जो क्वेश्चनरी होता है सेम, वो अब फिल करता है एन्यूमरेटर, जो भी इन्वेस्टिगेटर के साथ जाता है ना वो फिल करता है उसको। कैसे? अब इसमें क्या लिखा है कि एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, उस जो भी क्वेश्चनरीज में लिखा होगा वो पढ़ेगा वन बाय वन, वो पूछेगा अपने इन्फॉर्मेंट से या रिस्पोंडेंट से, वो उस चीज़ का जवाब देगा और वो खुद ही जो इन्यूमरेटर है वो खुद ही अपने ओन वर्ड्स में उसको लिखेगा। इसका मतलब ये होता है, इस मेथड का मतलब ये है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी सुटेबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, इसमें बोला है कि फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज लार्ज। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वहाँ पर वो क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। द इन्वेस्टिगेशंस नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, इट्स योर इन्वेस्टिगेटर्स, ओके, इन्वेस्टिगेटर्स। अब इसमें क्या बोला है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको ज़रूरत होती है कि एक स्पेशलाइज या फिर स्किल्ड पर्सन हो, इन्वेस्टिगेटर्स, या फिर आप बोल सकते हैं इन्यूमरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर मैरिट्स। मैरिट्स में देखते हैं कि ये बहुत ही लार्ज एरिया को कवर करता है, राइट। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें पर्सनल कांटेक्ट। इसमें देखो आप डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट हो रहा है। मेल में आपका पर्सनल कांटेक्ट इतना नहीं हो रहा था, आप तो डायरेक्ट उसको भेज रहे थे ना मेल के थ्रू, है ना। अब वो ना आपको दिखाई दे रहा था पर्सन उसको मेल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है इन्फॉर्मेंट से। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। कंप्लीटनेस होता है। कंप्लीटनेस क्यों होता है? क्योंकि इन्यूमरेटर क्वेश्चनरीज को खुद से फिल करता है पूछकर, ऐसा नहीं कि खुद से लिख दिया, नहीं। जैसे कि आप इन्फॉर्मेंट हो और मैं इन्यूमरेटर, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आपने मुझे उसका आंसर दिया तो मैं उस आंसर को लिख रही हूँ, वो होता है। आपको पिक्चर्स भी शो कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में होता है आपका एक्सपेंसिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है।
सेकेंड इज योर अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर। जब तक आपके पास इन्यूमरेटर नहीं होगा हम इस मैथड्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्यूमरेटर का। नेक्स्ट इज योर टाइम कंज्यूमिंग। हाँ भाई, अगर कोई भी सामने से क्वेश्चन पूछ रहा है और वो बता रहा है फिर मैं लिख रही हूँ, है ना, एज एन इन्यूमरेटर, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग तो लगता है। आई होप आपको क्वेश्चनरी फिल्ड बाय इन्यूमरेटर समझ में आया होगा और बाकी भी जितने भी हमने मैथड्स पढ़े हैं वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वायरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए सॉरी, क्योंकि मेरा एग्जाम था। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।